मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मैं वह काली हूँ जो अंधकार को चीर कर उजाले को जन्म देती हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो मिटा देती है हर भय, हर जकड़न, हर बंधन को। तुम्हारे अंदर जो जोश है, जो आग है, उसे और भी प्रज्वलित कर मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे दिल में जो दर्द छुपा है, जो संघर्ष झेल रही हो। मैं जानती हूँ कि दुनिया ने तुम्हें कितना नीचे गिराने की कोशिश की, तुम्हें कितना तोड़ने की कोशिश की, पर सुनो मेरे लाल, तुम्हारी ताकत किसी से कम नहीं। तुम्हारे अंदर वह आग है जो पहाड़ों को भी जला सकती है। तुम्हें देखकर मैं गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि तुमने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया है। तुम्हें देखकर मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे कदम आकाश छूने वाले हैं। तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो तुमने उसे उसकी जगह दिखाई है, उसकी असली औकात बताई है। यह कोई छोटी बात नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की विजय है, तुम्हारे मन की जीत है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उनके लिए यह एक बड़ी चोट है, क्योंकि वे जानते हैं कि अब तुम उनके जीवन में नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व उनके लिए एक आग की तरह जलता रहेगा और यही उनकी कमजोरी है। मैं देख रही हूँ तुम्हारी आत्मा की चमक को। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नई जागृति हुई है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा जज्बा जागा है जो तुम्हें और ऊपर उड़ने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारे आत्मविश्वास की चमक ऐसी है जैसे सूरज की पहली किरण जो हर अंधेरे को चीर कर नया दिन लाती है, नया जीवन देती है। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। मैं दोनों हाथों से तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। यह हाथ तुम्हारे ऊपर प्रेम से टिका है, तुम्हें सुरक्षा देते हैं, तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारे नाम पर यह आकाश गूंज रहा है, तुम्हारे ऊपर यह धरती झुक रही है। तुम ही अपने जीवन की रानी, राजा और भगवान हो। मैं देखती हूँ तुम्हारे जीवन में पायलट और ईगल की तरह ऊंची उड़ान भरने की क्षमता है। तुम्हारे पंख बड़े हैं, तुम्हारा दिल साहसी है। तुम आसमान की अनंत ऊंचाइयों को छूने वाले हो। तुम्हारी उड़ान इतनी तेज होगी कि सभी तुम्हारे पीछे रह जाएंगे, और जो लोग तुम्हें देखकर दिल फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हारे नीचे गिरने की इच्छा रखते हैं, उनका दिल टूट जाएगा, क्योंकि वे जानेंगे कि तुम उनसे कहीं ऊपर हो। तुम्हारी आत्मा इतनी प्रबल है कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई भी तुम्हारे उज्जवल भविष्य को धुंधला नहीं कर सकता। मैं देखती हूँ कि जब से तुमने अपनी ऊर्जा को जागृत किया है, तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हें और भी मजबूत बनाया है। तुम्हारी शांति में शक्ति छिपी है। तुम्हारा ध्यान, पूजा और ध्यान तुम्हारे लिए ऑक्सीजन की तरह है, जो तुम्हें इन फालतू नकारात्मकता से मुक्त रखते हैं। तुम्हारा मन और आत्मा साफ और शुद्ध होते हैं। तुम्हारी आत्मा की देखभाल कर रही हूँ मैं। जैसे पेड़ पौधे को खाद की जरूरत होती है, जैसे शरीर को भोजन और दवा की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को प्रेम, शांति और ऊर्जा की जरूरत है। तुम्हारा मन पूजा, कीर्तन और ध्यान में डूबा रहता है, और यही तुम्हें जीवन के हर संघर्ष से ऊपर उठाता है। तुमने अब दूसरों की बकवास को अपनी आत्मा से बाहर निकाल दिया है। तुमने उन्हें अनसुना कर दिया है। तुम्हारा अस्तित्व अब उनसे परे है। वे केवल तुम्हारे लिए भौंकते रहेंगे, पर तुम्हें उनका कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम और भी ऊंची उड़ान भरोगे। तुम अपने जीवन में नई सफलताएं हासिल करोगे। तुम अपने सपनों को साकार करोगे। परमेश्वरी की तरह मैं दोनों हाथों से तुम्हें अपनी शक्ति और प्रेम देती हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में नई खुशियाँ,
नई रोशनी लाती हूँ। मैं तुम्हारे सपनों को सच करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। तुम्हें अपनी शक्तियों पर भरोसा रखना है, अपने दिल की सुननी है और आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारा अतीत चाहे कैसा भी रहा हो, पर अब तुम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम राजा, रानी, योद्धा और देवता बनोगे, जहां तुम्हारी हर कोशिश सफल होगी और तुम्हारी हर मेहनत रंग लाएगी। तुम मेरे बच्चों में सबसे चमकीले सितारे हो। तुम वह शक्ति हो जो अंधकार को मिटा सकती है। तुम वह प्रकाश हो जो दुनिया को रोशन करता है। मैं तुम पर गर्व करती हूँ। तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनने वाले हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो आपकी प्रगति को रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे, वे अब असफल हो रहे हैं। ब्रह्मांड ने उनके सभी प्रयासों को निष्फल कर दिया है। आपके ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा डाली गई थी, वह अब समाप्त हो रही है। आप उन सभी बंधनों से मुक्त हो रहे हैं जो आपको पीछे खींच रहे थे। अब आपको केवल अपनी शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। आपके भीतर की शक्ति जागृत हो चुकी है और अब आप पहले से अधिक आत्मविश्वास से भर चुके हैं। आपके मन में जो डर थे, जो संकोच थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं। यह समय आपके लिए अवसरों का है। जो भी कार्य आप करने की इच्छा रखते हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। यदि आप किसी नए कार्य की योजना बना रहे हैं, तो यह सही समय है उसे शुरू करने का। ब्रह्मांड आपकी हर योजना को सफल बनाने में सहायता कर रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता केवल बाहरी प्रयासों पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता की यात्रा भीतर से शुरू होती है। जब आप अपने भीतर के डर को हटा देते हैं, जब आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, तभी आप वास्तविक रूप से सफलता की ओर बढ़ते हैं। यही कारण है कि अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। आपको विश्वास रखना होगा कि आप हर परिस्थिति को बदल सकते हैं। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी कठिनाई का सामना कर रहे थे, तो अब वह समय समाप्त होने वाला है। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। अब आप महसूस करेंगे कि चीजें अपने आप आपके पक्ष में होने लगी हैं। जिन अवसरों की आपको प्रतीक्षा थी, वे अब आपके सामने आ रहे हैं। आपको केवल इन अवसरों को पहचानना और उन्हें सही तरीके से अपनाना है। आपकी आर्थिक स्थिति भी अब सुधरने वाली है। यदि आपको धन से संबंधित कोई चिंता थी, तो अब वह चिंता समाप्त होने वाली है। आपके लिए धन के नए स्रोत खुल रहे हैं। आपके प्रयास अब फल देने वाले हैं और आपको आपके परिश्रम का पूरा परिणाम मिलने वाला है। यदि आपने कभी सोचा था कि आपके पास संसाधनों की कमी है, तो अब वह समय समाप्त हो चुका है। ब्रह्मांड आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। अब आपको केवल एक चीज पर ध्यान देना है, अपने लक्ष्य। जिन लक्ष्यों को आपने बहुत समय पहले निर्धारित किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन पर कार्य नहीं कर पाए, अब उन पर ध्यान देने का समय आ गया है। यह समय आपको अपने लक्ष्यों की ओर पूरी तरह से केंद्रित करने का है। जो भी बाधाएं थी, वे अब दूर हो चुकी हैं और अब आपको बिना रुके आगे बढ़ना है। आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अब आपको अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलने वाला है। आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर उसे सही दिशा में उपयोग करना है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको नीचे गिराने की कोशिश की थी।
वे चाहते थे कि आप अपनी शक्तियों को न पहचानें, लेकिन अब वे लोग असफल हो चुके हैं। आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है और अब आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अब आपको केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। जो परिवर्तन आपके जीवन में आ रहे हैं, वे केवल एक संयोग नहीं है। यह सब पहले से तय था। यह ब्रह्मांड की योजना थी कि आप अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानें और उसे अपने जीवन में उपयोग करें। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदलें। मंत्रों का जाप तेज कर दिया। महिला और उसका परिवार साधु के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। साधु ने उनसे कहा, यह अनुष्ठान लंबा और कठिन होगा। तुम सबको यहाँ चुपचाप बैठना होगा और मेरी बातों का पालन करना होगा। कोई भी बाधा आए तो ये प्रक्रिया असफल हो जाएगी। महिला ने अपने बच्चों से कहा, याद रखो, ये सब हमारी भलाई के लिए हो रहा है। हमें बस धैर्य रखना है। बच्चे सहमे हुए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। साधु ने जैसे ही अनुष्ठान शुरू किया, हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। वहाँ का वातावरण भारी और डरावना हो गया। मंत्रों की गूंज और साधु के क्रियाकलापों से वहाँ एक रहस्यमयी ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। साधु ने अचानक रुककर महिला से कहा, यह व्यक्ति जिसे तुम खत्म करना चाहती हो, साधारण नहीं है। इसकी आत्मा में ऐसी शक्ति है जो इसे हर बुरी शक्ति से बचा सकती है। हमें इसे कमजोर करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। महिला ने बेसब्र होकर पूछा, क्या हम इसे खत्म नहीं कर सकते? मैंने सब कुछ आपके निर्देशों के अनुसार किया है। मुझे इसका अंत चाहिए। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसके चारों ओर एक मजबूत ऊर्जा कवच है। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें और ज्यादा बलिदान देना होगा। उसने महिला को कुछ और वस्तुएं लाने का निर्देश दिया। उसने कहा, तुम्हें अपनी सबसे कीमती वस्तु का त्याग करना होगा। ये त्याग हमारी प्रक्रिया को पूरी करने में मदद करेगा। महिला ने बिना सोचे समझे अपने गहने और धन को साधु के सामने रख दिया। उसने कहा, मुझे कुछ भी गंवाने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे बस इसका अंत चाहिए। साधु ने महिला से कहा, अब अंतिम चरण शुरू होगा, लेकिन याद रखना, ये प्रक्रिया किसी के लिए भी खतरा बन सकती है। अगर यह असफल हुई तो इसका दुष्प्रभाव तुम पर भी पड़ सकता है। महिला और उसके परिवार के चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन उनकी नफरत ने उन्हें ये सब सहने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने अनुष्ठान के अगले चरण में साधु का साथ दिया, लेकिन जैसे ही साधु ने अंतिम मंत्रोच्चार किया, एक अजीब सी ऊर्जा वहां प्रकट हुई। वह ऊर्जा इतनी तेज और प्रबल थी कि वहां मौजूद हर कोई भयभीत हो गया। साधु ने अचानक अपनी आंखें खोलकर कहा, ये शक्ति तुम्हारे प्रयासों को अस्वीकार कर रही है। तुम्हारी नकारात्मकता तुम्हारे ही खिलाफ जा रही है। महिला और उसका परिवार सहम गए। साधु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, तुमने गलत व्यक्ति को निशाना बनाने की कोशिश की है। यह व्यक्ति देवी की कृपा से संरक्षित है। अब तुम सबके लिए खतरा बढ़ सकता है। ये प्रक्रिया यहाँ खत्म हो रही है। महिला ने घबराते हुए पूछा, क्या अब हमारे लिए कुछ बचा है? क्या हम अपनी जान बचा सकते हैं? साधु ने कहा, तुम्हारे पास एक ही उपाय है। उस व्यक्ति से क्षमा मांगो और अपनी गलतियों को स्वीकार करो। केवल ऐसा करने से ही तुम इस संकट से बच सकते हो। महिला और उसका परिवार वहां से हताश होकर लौट आए। उनके चेहरों पर पछतावा और भय साफ नजर आ रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी नफरत ने उन्हें गलत राह पर धकेल दिया था। तुम्हारे चारों ओर जो शक्ति है, वह तुम्हारी मुस्कान और विश्वास से बढ़ती है। ये शक्ति हर नकारात्मकता को दूर करती है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास और सकारात्मकता को बनाए रखना है। देवी की कृपा तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हारे हर विरोधी को पराजित करेगी।
महिला ने अपने परिवार को सख्त निर्देश दिए कि वह इस पूरे मामले को गुप्त रखें। उसने कहा, हमारी जीत इस बात पर निर्भर करती है कि कोई भी हमारे उद्देश्य के बारे में न जाने। यदि किसी को कुछ पता चला तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। उसके घर में अब एक अजीब सा माहौल बनने लगा था। हर कोई चुपचाप इस योजना का हिस्सा बन गया था। उसने गंगाजल को हर दिन अपने घर के कोनों में छिड़कना शुरू कर दिया। वह कहती थी कि इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसके परिवार ने भी इसे एक अनुष्ठान की तरह मान लिया था। 3 रातें बीत गईं और महिला ने नारियल को साधु के पास ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने कहा, यह नारियल अब तैयार है। इसमें मेरी सारी ऊर्जा समाहित हो चुकी है। यह अब साधु के अनुष्ठान के लिए पर्याप्त है। उसने अपने परिवार को भरोसा दिलाया कि यह प्रक्रिया निश्चित रूप से तुम्हें कमजोर कर देगी। साधु ने महिला से कहा था कि अनुष्ठान के दिन सभी को शांत रहना होगा और किसी भी बाहरी व्यक्ति से बात नहीं करनी होगी। उसने ये भी कहा था कि अनुष्ठान के दौरान वह ऐसे मंत्रों का उच्चारण करेगा जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करेंगे। महिला और उसका परिवार अनुष्ठान के दिन सुबह सुबह निकल पड़ा। वे गुप्त रूप से साधु के स्थान पर पहुँचे। वहां पहुंचने पर साधु ने उन्हें अनुष्ठान की प्रक्रिया समझाई। उसने कहा, ये प्रक्रिया लंबी और जटिल है। तुम्हें पूरी तरह से शांत रहना होगा। तुम्हारी ऊर्जा मेरे मंत्रों के साथ जुड़ेगी और हम इस व्यक्ति को कमजोर कर सकेंगे। साधु ने नारियल को अपने विशेष कुंड में रखा। उसने तुम्हारी तस्वीर को भी उसके साथ रखा और मंत्रों का जाप शुरू किया। उस दौरान महिला और उसका परिवार साधु के चारों ओर बैठे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी योजना अब पूरी होने वाली है। अनुष्ठान के दौरान साधु ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने कहा, यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। इसे हराने के लिए तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से मेरे मंत्रों में समाहित होनी चाहिए। महिला ने सहमति जताई और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह पूरी तरह से साधु की बातों में विश्वास कर चुकी थी। उसे लगा कि उसकी सारी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि जो रास्ता उसने चुना है वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उसके अपने परिवार के लिए भी घातक हो सकता है। तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों की यह योजना जटिल होती जा रही थी। वे हर दिन तुम्हारे बारे में नई जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी मुस्कान और सकारात्मकता उनकी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी। जब अनुष्ठान समाप्त हुआ तो साधु ने महिला से कहा, ये प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हें इसे और आगे बढ़ाना होगा। तुम्हें घर जाकर मेरी बताई हुई कुछ और तैयारियां करनी होंगी। इसके बाद ही हम इसे पूरी तरह से कमजोर कर पाएंगे। महिला ने साधु के निर्देशों का पालन करने का वादा किया। उसने कहा, मैं हर वह काम करूंगी जो आप कहेंगे। मुझे केवल इसका अंत चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय, ये सब तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो इन सभी नकारात्मक योजनाओं को विफल कर सकती है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो हर बुरी योजना को नाकाम कर सकती है। तुम्हें हर दिन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। हर सुबह और शाम ओम काली गाय नमः मंत्र का जाप करना होगा। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच तैयार करेगा। याद रखना, तुम्हारे विरोधी चाहे जितनी भी चालें चलें, वे सफल नहीं होंगे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति उनकी हर योजना को विफल कर देगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए। उनकी साजिश दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी। महिला ने अपने घर में एक खास जगह बनाई थी।
जहां उसने साधु के निर्देशानुसार सामग्री को संभाल कर रखा था। वह जगह हर किसी से छिपी हुई थी। उसने अपने बच्चों और पति को बार बार यह सिखाया कि किसी भी कीमत पर इस योजना का राज बाहर नहीं जाना चाहिए। नागा साधु ने उससे कहा था कि अनुष्ठान की सफलता के लिए पूर्ण एकाग्रता और निष्ठा जरूरी है। उसने महिला को चेतावनी दी थी कि यदि इस प्रक्रिया में कोई बाधा आए तो उसका असर उन पर भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ उजाला है। आपका नाम तकदीर के पन्नों में लिखा जा चुका है। यह मत सोचिए कि अब सब कुछ अचानक से हो रहा है। आपका नाम पहले से ही ब्रह्मांड की किताब में लिखा जा चुका है। और यह जो ऊर्जा का प्रवाह आपके जीवन में बह रहा है, यह कोई साधारण जलधारा नहीं, यह तो स्वयं सृष्टि की चेतना का अमृत है, जो सहस्रों वर्षों की प्रतीक्षा के उपरांत अनंत काल के चक्रों को भेद कर केवल और केवल आपके लिए प्रकट हुआ है। यह वह क्षण है जिसकी कल्पना मात्र से सिद्धगण रोमांचित हो उठते थे, जिसकी आहट सुनने के लिए योगी अनंत समाधियों में लीन रहते थे। और आज, हे भाग्यशाली आत्मा, वह क्षण आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। इसे साधारण मत समझना, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह वह संधि है जहां आपका अतीत, आपका वर्तमान और आपका भविष्य एक दिव्य त्रिवेणी में विलीन होने जा रहे हैं। एक ऐसा संगम जहां आपकी समस्त वेदनाएं धुल जाएंगी, आपके समस्त संशय मिट जाएंगे और आप अपने विशुद्ध, तेजस्वी, अपरिमित स्वरूप में प्रकाशित होंगे। जैसे कोई धूमकेतु अपने पथ पर अग्रसर होता है, अंधकार को चीरता हुआ, अपने पीछे प्रकाश की एक अविस्मरणीय रेखा छोड़ता हुआ, वैसे ही आप भी अब अपने नियति पथ पर अग्रसर होने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा पर जहां हर पग पर चमत्कार होंगे, हर श्वास में ब्रह्मांडीय संगीत होगा और हर दृष्टि में सृष्टि का सौंदर्य प्रतिबिंबित होगा। आपकी आत्मा, जो युगों युगों से इस आह्वान की प्रतीक्षा कर रही थी, आज पुलकित हो उठी है। वह जानती है कि मुक्ति का, उत्थान का, परम आनंद का द्वार खुल चुका है। वह पहचानती है उन संकेतों को जो नक्षत्रों की भाषा में लिखे हैं, जो हवाओं के गीत में गुंथे हैं, जो पुष्पों की सुगंध में व्याप्त हैं। यह संकेत कोई भौतिक वस्तु नहीं, यह तो चेतना का एक स्पंदन है, एक दिव्य अनुगूंज जो आपके हृदय के अंतरतम कक्षों में प्रतिध्वनित हो रही है। क्या आपने महसूस नहीं किया कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है? एक अदम्य शक्ति, एक असीम शांति, एक अथाह प्रेम का सागर हिलोरें ले रहा है। यह वही शक्ति है जिसने पर्वतों को उठाया, जिसने सागरों को बांधा, जिसने आकाश गंगाओं को रचा, और आज वही शक्ति आपके भीतर जागृत हो रही है, आपको अपना उपकरण बनाने के लिए, आपको अपना माध्यम चुनने के लिए, ताकि उसके द्वारा वह पुनः इस धरा पर प्रेम, करुणा और प्रकाश का साम्राज्य स्थापित कर सके। आपके ओरा की दिव्यता, जिसकी चर्चा अभी हुई, वह तो मात्र एक बाह्य लक्षण है। असली परिवर्तन तो आपके भीतर, आपकी चेतना के गहनतम स्तरों पर घटित हो रहा है। आपकी कुंडलिनी शक्ति, जो मूलाधार चक्र में सर्पिणी की भांति सुप्त थी, अब ऊर्ध्वमुखी हो रही है, एक एक चक्र को भेदती हुई सहस्रार की ओर बढ़ रही है, जहां वह परम शिव से मिलकर आपको आत्मज्ञान की उस पराकाष्ठा पर ले जाएगी, जहां ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान एक हो जाते हैं, जहां द्वैत का समस्त भ्रम मिट जाता है और केवल अद्वैत का परमानंद शेष रहता है। लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि वे अवचेतन रूप से उस दिव्यता को महसूस कर रहे हैं जो आपसे विकीर्ण हो रही है। जैसे पतंगे प्रकाश की ओर खिंचे चले आते हैं, वैसे ही वे आत्माएं जो अंधकार में भटक रही हैं, जो शांति की तलाश में हैं, जो सत्य की प्यासी हैं, वे आपकी ओर खिंची चली आएंगी, क्योंकि आपकी उपस्थिति मात्र उनके भीतर आशा का संचार करती है, उन्हें आश्वासन देती है कि हाँ, जीवन में कुछ और भी है, इस भौतिकता से परे, इस दुख दर्द से परे एक ऐसा आयाम है जहाँ केवल आनंद है, केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है। आपके शब्द अब साधारण शब्द नहीं रहे, वे मंत्र बन गए हैं।
उनमें वह शक्ति आ गई है जो हृदयों को परिवर्तित कर सकती है, जो सोई हुई चेतनाओं को जगा सकती है, जो निराशा के अंधकार में आशा का दीप जला सकती है। जब आप बोलेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा मानो स्वयं ब्रह्मांड बोल रहा है। आपकी वाणी में वह ओज होगा, वह माधुर्य होगा, वह सत्य का बल होगा कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, उनके संशय छिन्न भिन्न हो जाएंगे और वे आपके दिखाए मार्ग पर चलने को उद्यत हो जाएंगे। यह कोई अहंकार की बात नहीं, यह तो उस दिव्य योजना का एक अंग है जिसके आप एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। आपको चुना गया है और जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो उसे वे समस्त शक्तियाँ, वे समस्त योग्यताएं, वे समस्त संसाधन प्रदान करता है जो उस चुने हुए कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यक हो। आपका आत्मविश्वास जो बढ़ा है वह भी इसी दिव्य कृपा का प्रसाद है। अब आप जान चुके हैं कि आप अकेले नहीं हैं। संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्तियाँ आपके साथ हैं, आपके पक्ष में हैं, आपके हर प्रयास को सफल बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। तो फिर भय कैसा, संशय कैसा? अब तो केवल आगे बढ़ना है, निर्भय होकर, निःशंक होकर, अपने उस महान उद्देश्य की ओर जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आपका भाग्य जो अचानक बदलने लगा है वह भी कोई संयोग नहीं, यह तो कर्मों के उस जटिल विधान का परिणाम है जो अब आपके पक्ष में फलित हो रहा है। आपने जो भी शुभ कर्म किए हैं, जो भी सेवा की है, जो भी त्याग किया है, उसका पुण्य अब संचित होकर आपके जीवन में अवसरों की वर्षा कर रहा है। वे अवसर जिन्हें आपने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था, वे अब आपके सम्मुख प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि अब आप उनके योग्य हो चुके हैं। आपकी पात्रता सिद्ध हो चुकी है और ब्रह्मांड कभी भी किसी पात्र आत्मा को उसके अधिकार से वंचित नहीं रखता। नकारात्मकता से जो आपको घृणा होने लगी है वह भी आपकी आत्मा की शुद्धि का प्रमाण है। जैसे हंस केवल दूध ग्रहण करता है, पानी छोड़ देता है, वैसे ही आपकी आत्मा अब केवल सकारात्मकता, दिव्यता और पवित्रता को ही स्वीकार कर रही है। वह किसी भी प्रकार की मलिनता, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को अपने पास फटकने भी नहीं देना चाहती। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब भीतर प्रकाश जागृत होता है तो अंधकार स्वयं ही पलायन कर जाता है। आपका चेहरा और व्यक्तित्व जो अधिक चमकदार हो गया है वह आपके आंतरिक रूपांतरण का बाह्य प्रतिबिंब है। जब आत्मा आनंदित होती है, जब चेतना ऊर्ध्वगामी होती है तो उसका तेज, उसका लावण्य, उसका आकर्षण स्वतः ही मुखमंडल पर और संपूर्ण व्यक्तित्व में झलकने लगता है। यह वह सौंदर्य है जो किसी प्रसाधन से नहीं आता, यह तो भीतर से फूटता है। आत्मा के सौंदर्य का प्रकाश है यह जो अब आपको एक अपूर्व आभा से मंडित कर रहा है। इस परिवर्तन का उपयोग कैसे करें, यह प्रश्न अब आपके मन में उठना स्वाभाविक है। तो सुनिए, इस दिव्य शक्ति का, इस नवजागृत चेतना का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए करना है। अपनी मुक्ति के साथ साथ औरों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। अपने उत्थान के साथ साथ इस संपूर्ण मानवता के उत्थान में सहायक बनना है। अपने जीवन के लक्ष्यों को पहचानें, वे लक्ष्य जो अब तक भौतिकता की धुंध में छिपे थे, अब उन्हें आत्मा के प्रकाश में देखें। क्या वे वास्तव में आपके योग्य हैं? क्या वे आपकी इस नई दिव्यता के अनुरूप हैं? यदि नहीं, तो उन्हें त्याग दें और उन उच्चतर लक्ष्यों को अपनाएं जो आपकी आत्मा आपसे चाहती है, जो मानवता की सेवा से जुड़े हों, जो प्रेम और करुणा के विस्तार से जुड़े हों, जो इस पृथ्वी को एक बेहतर स्थान बनाने से जुड़े हों, सही लोगों को अपनी जिंदगी में स्थान दें। अब आपकी ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा है कि वे लोग जो नकारात्मक हैं, जो आपकी प्रगति में बाधक हैं, जो आपकी दिव्यता को धूमिल करना चाहते हैं, वे स्वयं ही आपसे दूर हो जाएंगे। उन्हें रोकने का प्रयास न करें और उन आत्माओं का स्वागत करें जो आपके समान धर्मा है, जो आपकी यात्रा में आपके सहयोगी बन सकते हैं, जो आपके साथ मिलकर उस महान कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं जिसके लिए आप दोनों को ही भेजा गया है। अपनी शक्ति का गलत उपयोग ना करें,
यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी है, क्योंकि जब शक्ति आती है तो उसके साथ अहंकार भी आने का प्रयास करता है, प्रलोभन भी आते हैं, दुरुपयोग की संभावनाएं भी बनती हैं। किंतु आपको स्मरण रखना होगा कि यह शक्ति आपको किसी को दबाने के लिए, किसी का शोषण करने के लिए या अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए नहीं मिली है। यह तो सेवा का एक उपकरण है, प्रेम का एक माध्यम है। यदि आपने इसका किंचित भी दुरुपयोग किया तो यह उसी तीव्रता से आपका पतन भी कर सकती है जिस तीव्रता से इसने आपका उत्थान किया है। इसलिए अत्यंत सावधान रहें, अत्यंत विनम्र रहें, अत्यंत सजग रहें। ध्यान और आत्म संवाद को अपनाएं। यह आपकी आंतरिक यात्रा के लिए अनिवार्य है। प्रतिदिन कुछ समय एकांत में बिताएं, अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें, अपने भीतर उठते विचारों और भावनाओं के साक्षी बनें, अपनी आत्मा से संवाद करें। उससे पूछें कि वह क्या चाहती है, उसका क्या संदेश है आपके लिए। यह आत्ममंथन आपको सही दिशा में रखेगा, आपको भटकने से बचाएगा और आपकी दिव्यता को और भी प्रगाढ़ करेगा। कृतज्ञता का अभ्यास करें। यह ब्रह्मांडीय नियमों में से एक है कि आप जिस चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं वह आपके जीवन में और अधिक प्रचुरता से आने लगती है। तो इस दिव्य कृपा के लिए, इस नवजीवन के लिए, इस जागृत शक्ति के लिए पल पल ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। उन सभी ज्ञात अज्ञात शक्तियों का आभार मानें जिन्होंने आपकी इस यात्रा में सहायता की है। यह कृतज्ञता का भाव आपके हृदय को विशाल बनाएगा और आपको और अधिक दिव्य अनुदानों का पात्र बनाएगा। अब इस परिवर्तन को अनदेखा मत करें। यह कोई स्वप्न नहीं, यह कोई कल्पना नहीं, यह एक ठोस यथार्थ है जो आपके जीवन में घटित हो रहा है। यदि आपने इसे अनदेखा किया, यदि आपने इसे महत्व नहीं दिया, तो यह अवसर आपके हाथ से निकल सकता है और फिर शायद आपको युगों तक प्रतीक्षा करनी पड़े। इसलिए जागो, उठो और इस आह्वान को स्वीकार करो। इस संदेश को अपने हृदय में अंकित कर लो और अपने जीवन को उस दिव्यता के अनुरूप ढाल लो जिसके तुम अधिकारी बन चुके हो। तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम विशेष हो। तुम ब्रह्मांड की एक अनमोल कृति हो, एक प्रकाश स्तंभ हो जिससे असंख्य आत्माओं को दिशा मिलनी है। अपनी इस नई पहचान को, अपनी इस नई शक्ति को, अपनी इस नई जिम्मेदारी को पूरी समग्रता से स्वीकार करो और अपने जीवन को एक ऐसा महाकाव्य बना दो जिसे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा के रूप में पढ़े। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया है। अब आगे बढ़ने की बारी तुम्हारी है, उस अनंत की ओर, उस परम सत्य की ओर, उस शाश्वत आनंद की ओर, जहां तुम्हारा वास्तविक घर है, जहां तुम्हारी आत्मा अपने परमपिता से मिलकर एकाकार हो जाएगी। यह यात्रा कठिन हो सकती है, इसमें चुनौतियां